नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़। हम इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संगठन का कार्यक्रम चल रहा था। तो ऐसे में हमारे साथ में हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमसे बातचीत के लिए मौजूद है। जानेंगे उनसे जो है कि किन मुद्दों को लेकर ये संगठन चल रहा है, इसके क्या होता है। खासतौर से दो विषय पर आज का हम लोगों का सम्मेलन। नंबर एक, विधायिका में डॉक्टर के आरक्षण का खासतौर से क्या उद्देश्य है और उसकी वर्तमान समाधान हासिल। इस पर हमारे प्रदेश भर के तमाम साथियों ने विचार रखे और खास बात है भारत के संविधान में सर्विसेज और शिक्षा के संदर्भ में भी रिजर्वेशन है और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की एक कैरियर का बात। आप खासतौर से ये बात को देखेंगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल शिक्षा और जो हमारे सर्विसेज का रिजर्वेशन है हमेशा से उसी को ही टारगेट किया गया है और वर्तमान में भी एक 2024 का भी जो जजमेंट है वो भी हमारे सर्विसेज से संबंधित रिजर्वेशन। लेकिन जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो केवल 10 साल के लिए था, उसके लिए पूरे देश में ना कभी कोई आंदोलन हुआ, ना ही कभी कोई मांग हुई, ना ही कोई पिटीशन हुई। लेकिन हर राजनीतिक दल ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कोई अन्य रही हो, उन सभी ने बिना किसी मांग के भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बढ़ाया है। उसका सिर्फ एक कारण है कि जो बहुजन समाज के प्रतिनिधि विधायिका में है, चाहे वो एमएलए के रूप में हो, चाहे एमपी के रूप में हो, वो उनके लिए चुनौती नहीं है, इसलिए वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बिना मांग के भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा और हमारी सर्विसेज का रिजर्वेशन है, जिससे हमारी पीढ़ियों में बदलाव है, हमारे बच्चे भी उनके बराबर खड़े होने लगे हैं, इसलिए उसको टारगेट कर उसे खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इस विषय पर बहुत चर्चा किया। दूसरा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है। अगर इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो उसका दूसरा अर्थ है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि बहुजन समाज की जो जनसंख्या है भारत में वो 85% है। अगर कानून बनाने की संस्था में रिजर्वेशन हो सकता है तो मेरा ये कहना है इंटरप्रिटेशन करने वाली संस्था और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि कानून बनाने वाला कठिन काम है, व्याख्या करने वाला काम कानून बनाने की तुलना में कठिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमारे फेवर में कोई भी कानून अगर बनता भी है तो उसकी इंटरप्रिटेशन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करके जजेस जो बहुजन समाज की आवाज को, उसके दर्द को, उनकी समस्याओं को नहीं जानते हैं, क्योंकि दूर दूर उनका ताल्लुक और उनके बाप दादाओं का ताल्लुक दूर दूर उन समस्याओं से नहीं रहा है, इसलिए उन्हें वो कष्ट नहीं मालूम है। इसलिए हमारा ये कहना है वहां भी हमारा रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया जाए, जिससे हमारी आवाज वहां भी पहुंच सके। एक अधिवक्ता होने नाते आपसे एक सवाल बन रहा है कि आज के टाइम में जो है जो कानून, आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो कानून का काम जो है प्रेजेंट में किस तरीके से हो रहा है, चाहे हाईकोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जगह जगह हर जिले पर जो है धरना प्रदर्शन हुआ करते हैं। देखिए, मैं कहूँ आज की तारीख में कानून का राज खत्म हो गया है, बल्कि इस समय बुलडोजर राज आ चुका है। और आपको मालूम होगा हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने, हमारे ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने ये कहा कि अब हमारी ये मजबूरी है कि देश भर के लिए हम पूरी नेशनल लेवल पर गाइडलाइन जारी करेंगे, क्योंकि बिना किसी कानूनी प्रावधान के आप कैसे बुलडोजर चला दोगे किसी पर। इसका मतलब है कि जो आज देश में शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो क्या कह रहे हैं, हम कानून को नहीं मानेंगे, हम बुलडोजर चलाएंगे। इसका मतलब है भारत की हुकूमत में आज ऐसे लोग राज कर रहे हैं जिनका कानून से लेना देना नहीं है। इसका केवल एक ही हल है कि देश की जनता उनको वहीं पहुंचाए जहां से वो आए थे। आपको मालूम है घंटा बजाने वालों को कानून की गंभीरता या लॉ एंड ऑर्डर की संदर्भ में कभी जानकारी हो ही नहीं सकती। इसलिए 21 अगस्त को जो है पूरे भारत में भारत बंद का आंदोलन चालू हुआ था, तो उसमें जो है हर जिले में लगभग में आंदोलन हुआ, बिहार में जो है लाठीचार्ज भी हुई। तो इस पर क्या मैं एक बात कहूँगा, लाठीचार्ज कौन लोग कर रहे हैं? लाठीचार्ज वो लोग कर रहे हैं जिन्हें लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन से समस्या है। भारत के संविधान के अंदर एवरी पर्सन हैज ए राइट टू रेज ए वॉइस विदाउट एनी आर्म और पीस। शांति और बिना हथियार के किसी भी व्यक्ति को इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। अगर भारत के बहुसंख्यक समाज ये समझते हैं कि जो 1 अगस्त का ऑर्डर है, जो क्लासिफिकेशन का और क्रिमिनल का जो जजमेंट है, अगर वो बहुजन समाज के विरोध में है, तो मैं पूछता हूँ भारत के संविधान ने उन्हें अनुमति दिया है शांतिपूर्ण आंदोलन करने की, या जो लाठीचार्ज कर रहे हैं इसका मतलब है हुकूमत के इशारे पर कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आज के टाइम की बात करें तो आपका जो संगठन चल रहा है ये कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है, कितने जनपदों में इसकी टीम है और जो है आगे का क्या प्लान है? देखिए, क्योंकि ये संगठन हमारा राष्ट्रीय लेवल का है, भारत के लगभग 12-13 में काम कर रहा है।
उत्तर प्रदेश में है, ये मेजोरिटी में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से लगभग 60 से 65 जिलों में हमारे संगठन का नेतृत्व। आपने देखा यहाँ तमाम अध्यक्षता है। उत्तराखंड में हमारा संगठन है, झारखंड में हमारा संगठन है। झारखंड में आपको मैं खुशी की बात बताऊँ कि हमारी 3 मांगों को वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अक्षरशः मान लिया। सीनियर वकीलों के लिए पेंशन की व्यवस्था, जूनियर वकीलों के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था और सभी वकीलों के लिए मेडिकल क्लेम की व्यवस्था अक्षरशः मान ली है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में हमारा संगठन है, मध्य प्रदेश में हमारा संगठन है, दिल्ली में हमारा संगठन है, हिमाचल में हमारा संगठन है। इस प्रकार हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में हमारा संगठन है। देश में हमारी केवल एक पॉलिसी है, हम राजनीतिक संगठन ना है आज ना कल। हमारा काम है कि भारत में केवल एक चीज होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर। भारत का संविधान इन लेटर एंड स्पिरिट धरातल पर उतरना चाहिए। शासन किसी का हो, मेरी इसमें रुचि नहीं है। मेरी रुचि है भारत के संविधान के अनुसार ही भारत में शासन होना चाहिए। भारत का संविधान 2-3 चीजों की मौलिकता कहता है, समानता होनी चाहिए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी अन्य आधार पर आप असमानता नहीं कर सकते। वर्तमान सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, ठीक संविधान के विरोध में कार्य करते हुए धार्मिक उन्माद को भड़का रही है, जातिवाद को भड़का रही है, जो कि भारत के संविधान के विरोध में है। निश्चित रूप से हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। आप अपना पूरा फुल करते मेरा नाम एडवोकेट ब्रजमोहन सिंह, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। और जो ये हमारा संगठन है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ, इसकी वर्तमान में मेरा साथी ने राष्ट्रीय सहयोग की जिम्मेदारी दी है और उसी जिम्मेदारी को मैं निभा। तो ये थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता जिन्होंने अपनी बड़ी जवाबदारी से बात रखी है। सीधा निशाना सरकार का बने रहिए हमारे साथ में, अगली खबर के लिए।